उमर मोहम्मद कुछ साल पहले उसको मार दिया जाता है लोगों की जानिब से कि वो अपनी एक गाय बाय करते हैं और उस गाय को अपने बच्चों के लिए दूध के लिए लेकर आ रहे होते हैं और रास्ते में उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कि अगर ये घटना उमर मोहम्मद के साथ हुई जिस वक्त, उस वक्त हम इस कदम को उठा लेते तो काश आज हमें ये दो भाई नहीं खोने पड़ते। उनके घर वालों का ये कहना है कि आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। इसी तरह हम देखें एक कन्हैया लाल के जिस तरह हत्यारों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। उदयपुर में कन्हैया के हत्यारों को गिरफ्तार किया था, क्या जुनैद और नासिर के हत्यारों को भी वो गिरफ्तार कर पाएगी? जबकि वहीं पर देखा जाए उमर मोहम्मद के हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी के साथ साथ जुनैद और नासिर के हत्यारों को आज 12 दिन हो चुके हैं, गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आपका मेज़बान आरजे कासिम, आज इसी पर हम रोशनी डालेंगे कि आया ये चल क्या रहा है हरियाणा मेवात में मेव कम्युनिटी के साथ, मुसलमान कम्युनिटी के साथ। आज से तकरीबन चंद रोज़ कबल जुनैद और नासिर नामी दो लड़के अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको कुछ लोग रोकते हैं। नासिर है जो, वो कभी मजदूरी भी कर लेता था और कभी गाड़ी पे भी चला जाता था क्योंकि गाड़ी ड्राइवर था। और जो जुनैद है, इसकी दुकान है छोटी सी वहाँ खोखा, तो ये घर पे ही दुकान चलाते हैं, सामान वगैरह डाल के जो बच्चों का खर्च चल जाए। मानो माने सर का नाम FIR में आ रहा है। पहले उन दोनों पे तशद्दुद किया जाता है, फिर उनको ज़िंदा जला दिया जाता है उनकी वैन के साथ, जबकि उन्होंने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की थी, किसी जानवर को ज़िबा करने की कोशिश नहीं की थी। FIR में मानो माने सर का नाम सरे फहरिस्त पे, दोनों एक ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहे थे किसी के पास। इस वाक़ये में पुलिस भी मुलव्वस है। फिरोज़पुर झिरका में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं। कन्हैया लाल के हत्यारों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, वहीं पर जुनैद और नासिर के हत्यारों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, वहीं पर उमर मोहम्मद के हत्यारों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। 17 तारीख को जब मोहल्ले वाले, गांव वाले उन दोनों की लाशों को लेकर रोड पर निकले तो पुलिस वाले वहां आए और पुलिस वालों ने उनसे ये डिमांड की कि आप इनको दफन कर दें, कफन दे के इनको दफन कर दें, बाकी मामलात हम इंशाल्लाह ज़रूर कार्रवाई में लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। उनका जो पुरअमन एक एहतजाज था वो भी ख़त्म कराया गया पुलिस के द्वारा और उनको इंसाफ भी नहीं दिया गया। आप भरोसा तो करो, जब आप कह रहे हो कलेक्टर साहब जब राज्य सरकार ही आ गई, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, तो आप किसी चीज़ को माहौल पर ऐसे मत करो। जो भी कोई चीज़ है उसकी, जब मैडम ने 2 टप्पे में आपको बात ही बता दी कि आपके साथ है, ठीक है जी। और आपको निश्चिंत बताऊं कि कभी भी इस क्षेत्र में कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास किया गया तो उसको प्रशासन ने बाखूबी दबाया है। उनके रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों ने पुलिस की बात मानते हुए और वहाँ के कलेक्टर की बात मानते हुए जुनैद और नासिर को उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ उनको दफन कर दिया, लेकिन बाद में उनसे किसी ने कोई खबर ना ली। अभी तक एक लड़के को पकड़ा गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जहां पर हम मोनू माने सर की बात करें, ये वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और इनके खुले अल्फाज में ये अल्फाज होते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। FIR में दर्ज एक नाम मोनू मानेसर का भी है। मोनू मानेसर जो अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं, उनको अक्सर खुले आम सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लिए देखा जाता है। हरियाणा पुलिस हमारे साथ होती है। इन्होंने ये वाक़यात जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं किए हैं और जो सोशल मीडिया पर अभी तक वायरल नहीं हुए, इस तरह के मानूम माने सर ने पता नहीं कितने वाक़यात किए हैं, कितने ही घर उजाड़ दिए हैं। मेव कौम इस वक्त इंसाफ की कड़ियों को देखते हुए आंखों में आंसू लेकर थकी हुई है। अब बात करेंगे कि कुछ साल पहले कन्हैया लाल के हत्यारों को गिरफ़्तार किया जाता है और उनको सज़ा दी जाती है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता है। वहीं पर अब आते हैं
उमर मोहम्मद के हत्यारों को आज तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। जुनैद और नासिर के हत्यारों को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। अभी जिनको भी गिरफ़्तार कर रहे हैं वो एक खानापूरी के तौर पर कि आवाम जो निकली हुई है, मुसलमानों के दिलों में जो दर्द बैठा है, मुसलमानों को जो गुस्सा आया हुआ है, उसको ठंडा करने के लिए ये कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे ही मुसलमान ठंडे होकर बैठ गए तो ये खामोश हो जाएंगे। इसी तरह गुमनाम जुनैद और नासिर हो जाएंगे, जिस तरह उमर मोहम्मद एक गुमनाम तरीके से इस दुनिया से चला। लेकिन हरियाणा के लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं, क्या हरियाणा पुलिस सेम उसी तरह काम करेगी या नहीं, जिस तरह कन्हैया लाल के हत्यारों को गिरफ़्तार किया गया था। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों को ज़िंदा जला दिया गया, बेदर्दी से इनको मौत के घाट उतार दिया गया। 17 तारीख को पुलिस की ज़ेर निगरानी में इनको दफन भी करवा दिया गया। अब उनके बच्चों का वाली वारस कौन होगा? उनके बच्चों को रोज़ी रोटी कौन कमा के देगा? अल्लाह तो उनका हामी व नासिर है, अल्लाह तो उनकी मदद करेगा, लेकिन उनके सर से एक बाप का साया तो छिन चुका है। उनके सर से एक मुखलिस शख्स का साया छिन चुका है। अब उनकी ये उम्मीदें बाकी नहीं रही कि शाम को मेरे बाबा आएंगे और मुझे कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। ये सोचने वाली बात है। इस तरह के वाक़यात जो भी कर रहा है, हश्र आखिरत के दिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आइए निकलिए अपने घरों से, इस मुहिम का साथ दीजिए। जहाँ पर लोग इकट्ठे हैं वहाँ जाइए, जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ तलाश कीजिए, उनको इंसाफ दिलवाइए। इसी के साथ साथ उमर मोहम्मद को भी इंसाफ दिलवाइए, उनके घर वालों को भी इंसाफ दिलवाइए। मैं आपका मेज़बान आरजे कासिम पाकिस्तानी। अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा सब मुसलमान भाइयों को। अस्सलामु अलैकुम। कट रहो हमारे तो अल्लाह ने सब चीज़ की मौज कर रखी है। मुल्क की साई की भी कमी ना छोड़ रखी। गैल में सुझटी दुश्मन ने जनक जैसे दुश्मन ने करो हवा के गैल मुझे सो इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ ना चाहिए। मुझे किसाई की जरूरत ना ऐसा ही होवे बन के गैले। मुझे किसाई की भी जरूरत ना, दुनिया माल पे पड़े है, मुझे ऐसा ही इंसाफ मिले।